कर्नल रैना जो है वो एक्सपर्ट साइस्मोलॉजिस्ट बन गए और इन्होंने अर्थक्वेक्स पर बहुत स्टडी कर ली है और मैं कई सारे अर्थक्वेक्स पे प्रोग्राम देख चुका हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगा कि साहब ये अर्थक्वेक्स पे जो आपका स्पेशलाइजेशन है इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको भी थोड़ा कृपया बताएं कि ये जो आपका जो अर्थक्वेक्स का जो साइंस है ये क्या कह रहा है। सर वो अर्थक्वेक के एक्सपर्ट्स तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो पैदल सैनिक हैं। बट हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो फिर क्लियरली लगता है कि जो थेरीज फ्लोट कर रही हैं कि नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है, नई टेस्टिंग हो रही है, सब क्रिटिकल टेस्टिंग हो रही है, तो मेरा दिमाग में सिंपल सी बात आती है कि जब किसी देश को मार पड़ी हो सर, थप्पड़ पे थप्पड़ और पीछे लाते हैं, 8 बिलियन का लॉस हो गया हो, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है फॉर चेंज पहली बार, और जो दुर्गति हुई हो उसके बाद उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं सर। और ये भी हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ कभी पब्लिक में अभी नहीं आई, शायद कभी आएगी, कि जब वांस ने बात की कि प्लीज़ पाकिस्तान को छोड़ो अभी, और हमने कहा कि उनके डीजीएमओ को बोलो हमारे डीजीएमओ से बात करें, तो इतने पे थोड़ी फ़ोन कॉल बंद होती है सर। फिर हमारे वालों ने भी बोला होगा, और बोलना चाहिए कि अगर आप हमारे पड़ोस में एक बेहद अनप्रडिक्टेबल सुसाइडल दिमाग वाले लोगों के हवाले अपनी एसेट्स कर रहे हो, तो चाहे आप चाइना के लिए करो, ईरान के लिए करो, बट खतरा तो हमें ही है। सो कॉमन सेंस तो ये बताती है कि सर वो जो उस दिन जब बात चलती हुई उसी उन्हीं बातों के दौरान भारत ने डिक्लेयर किया एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और 4 एयरफील्ड और ठोके उसी टाइम, तो उसमें आई थिंक जो अमेरिका ने निकाला है, जो भी कुछ किया, दैट इज़ वन पॉइंट। एंड सेकंड इज कि जो चीज़ें जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी सर, अब कराची के नीचे भूकंप आ रहा है सर, लंडी फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है कराची, तो सदियों से बैठा हुआ है सर, और पिछले 3-4 साल का आप खोल के देखिए सर, इसका जो रिकॉर्ड है, छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं लेकिन 200-250 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। यहाँ तो कंटोनमेंट में आ रहा है, वहाँ की जेल गिर गई, और जिसको मैंने भाग बात गए, की कैदी भाग गए उसमें से सारे। कैदी भाग गए। तो इस अंडरस्टूड कि यहाँ कुछ इन्होंने क्रिएट किया था, और उसका लॉजिक ये है सब अगेन कॉमन सेंस वाला, कि उनकी नेवी बहुत वीक है। एंटिसिपेटेड था कि अभी भी एंटिसिपेटेड है सर, किसी भी टाइम कोई क्लैश होगा तो उनकी नेवी ठुक जाएगी विद इन फ्यू आवर्स, तो उनके पास क्या बचता है सर। तो ये वो देश है सर जो न्यूक्लियर को एक डेटरेंस की तरह यूज नहीं करता, वो एक उसको एक्चुअली यूज करना चाहता है बार बार, क्योंकि है ना वो फिदाइन वाली उनकी मेंटालिटी है। हाँ वो तो है। तो अगर इसके ऊपर वो टैक्टिकल तो उनका मोटो ही है ना कि सब मोटो है जिहाद सर, फी सबिलिल्लाह। बिल्कुल सर। तो अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है नेवल वॉर लड़ने की, और आपकी नेवी उड़ा दी जाए, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप एक ऐसी जगह पे अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर, जिसकी बार बार आधा पाव एक पाव की बात करता है, ऐसी जगह स्टोर करोगे, यहाँ से रेंज की गेन करके आप भारतीय नेवी पे, जो हमारे जो बड़े सिटीज हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, उस पर अटैक कर सको। तो पॉसिबली यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम था, कुछ था, जैसे इनकी आदत है कि एक कोई भी देश अपनी इतने बड़े पॉपुलेशन सेंटर के नीचे से ऐसी वाली फैसिलिटी कभी क्रिएट करता नहीं। लेकिन अगर आप देखें हाँ क्वेटा में भी लेकिन हमास वाले तो करते हैं ना, देखा आप। करते हैं, तो वो एक ही है ना सर, टेररिस्ट कंट्री है सर, वही मेंटलिटी, वही सोच, और वही इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो ये करने के बाद जानबूझ के बताएंगे भी क्या यहाँ पे हमारा मॉम, ताकि ऊपर से शहर उड़े और लोग बोलें कि भाई भारत ने क्या कर दिया। आप देखिए नूर खान बेस को देखिए सर, आप सफदरजंग हवाई अड्डा में बार बार इस वर्ड को यूज, सेम लोकेशन, एक तरफ कैंट, दिल्ली कैंट, एक तरफ न्यू दिल्ली, बीच में हवाई पट्टी, और उसके नीचे उन्होंने वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखा C4I। तो मेरे जो समझ ये और उसका कहती है हुआ सर, क्या वैसे, आपने C4I का चर्चा कर दी थी। सर C4I तो सुना वेपराइज हो गया पूरा का पूरा, उसमें कोई वेपराइज, 60-70 और सबसे बहुत एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे जिनकी वो सिक्योरिटी भी क्लियरेंस जो 10-10 साल 15-15 साल एक्सपीरियंस के लोग जो रिलायबल थे, तो अगर वापस बनाएंगे तो 10-10 15-15 साल के इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने में ही सालों लग जाएंगे। सर सबसे बड़ी अगर हर्ट हुआ है पाकिस्तान, हालांकि ऑप्टिक्स वाइज हमें एयरफील्ड जुड़ते हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनका वैक्स की खबर बहुत अच्छी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपने इनकी नर्व सेंटर का जो ब्रेन था सर उसको तोड़ दिया। अभी आप इमेजिन कीजिए कि अब J-35, J-36, J-31 जो मर्जी लेके आ जाओ सर यहाँ पे, जब तक आपने वो कैपेबिलिटी जो नूर खान देता था आपको, कि आपके सेंसर्स की जो इंटीग्रेशन थी इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स, कि आप हमारा एक जहाज यहाँ से टेक ऑफ करता है, वो उसको ट्रैक कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, अपने अपने जो इनके पास वेक्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको टारगेट एलोकेट करना, वार्निंग देना, गाइड करना, वो सब खत्म है।
तो ऊपर की रडार जो टूटी सो टूटी सर, वो शायद रिप्लेस भी हो जाएँगी 4-5-6 महीने में। ये जो टूटा, और बड़ी बात क्या है सर, इसको जी ने बनाया था। तो इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट थे, अच्छा, अमेरिकन अच्छा, इन्वेस्टमेंट थी, हाँ। और इन्होंने यही सोचा था सर, इतना पॉपुलेटेड एरिया है, इसके बीच में भारत क्या करेगा? पता लग भी गया तो क्या करेगा? इसको उड़ाने के लिए अगर आपने 30-40 मीटर्स डाउन, अगर जैसे मिसाइल का बेस उड़ाया इन्होंने, रशियंस ने यूक्रेन का 3 दिन पहले, 40 मीटर्स डीप था वो। वैसे वाली फैसिलिटी को डीप बरीड बंकर से, बंकर तो नहीं है सर, पूरा शहर होता है नीचे, फुल सेटअप, तो आपको सब न्यूक्लियर लेवल पे जाके उस पे अटैक करना पड़ेगा अगर आपने ऊपर से फोड़ना है। अगर आप न्यूक्लियर नहीं भी मारना चाहते तो एटलीस्ट आपको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, उस टाइप का बॉम्ब चाहिए। उसमें तो आधा शहर उड़ जाता साथ में। अब उन्होंने सोचा था कि हमारा दिमाग फिर वो चलता है, सनातनी दिमाग है, तो हमने कहा ऐसे करते हैं कि एयर कंडीशनर की वेंट में डालो। तो हुँ, उनका वो वो जो है वो ज़बरदस्त मामला था। वो वो वेंट से अंदर गया और पूरा सर हम और उनके गैलेंट्री पे जो मेडल देते हैं। जी, उनको जी, तो सर। वही नहीं कर रहे हैं, तो यूक्रेन की तरह कर रहे हैं ना कि यूक्रेन कह रहा है कि साहब कि आप लोग सब लोग जो है 6000 लोग जो मरे हैं उनका कॉम्पेंसेशन वेव कर दो। ये एक क रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कमांड। इसी तरह करेक्ट, से इन्होंने सबको कहा कि भई जो लोग भी मरे हैं, उनको हम कोई ना तो डिस्क्लोज़ करेंगे, ना उनका कुछ करेंगे। अब पता नहीं उनको कॉम्पेंसेट भी करेंगे या नहीं करेंगे। नोबडी नोज़ कि वो नूर खान बेस वालों का क्या होने वाला है। इसी तरह की हार्ड एंड शेल्टर एक मुरीद में भी गई थी। मुरीद में भी सर और भी हैं। इनफैक्ट कराची में भी 4 कह रहे से हैं कि 5 ऐसा कुछ हुआ कराची में है, भी है। कराची में। यस सर। तो अगर आप इमेजिन कीजिए सर, अगर ये हमारी डील हुई है और कराची के अंदर सेंस बनती है सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, पोर्ट है, वीक नेवी है, कमर्शियल कैपिटल है, तो फिर अगर आपने उसको तोड़ना है या उसको डिमोलिश करना है या सील करना है तोड़-फोड़ के, तो फिर अर्थक्वेक्स तो आएँगे ही सर। हिस्ट्री में इतना एक प्लेट कौन-सी अपने आप को एडजस्ट करने लगी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चुप है सर। कोई कुछ बात नहीं कर रही, सिर्फ ये बोला कि हाँ, कुछ है, नॉर्मलाइज़ेशन होगी, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मार सर इस पूरी लड़ाई में जो ट्रंप की बौखलाहट इसीलिए है सर, कि आपने ऑलमोस्ट, जिसको जैसे किसी से हम टाइटैनिक डूब नहीं सकता, इस तरीके इनका जो शेल्टर नूर खान के अंदर बना था और फिर कराची में बना था और जहाँ-जहाँ पे बने हुए हैं, इनका जो वो क्लेम जैकोबाबाद, सरगोदा, मुरीद। जैकोबाबाद में तो खिल्ली उड़ा दी ना सर, रडार भी उनकी, जहाज भी उनके, टेक्निकल टीम भी उनकी, और हुँ, जाके थप्पड़ मार दिया। सो आई थिंक लोगों को ये धीरे-धीरे समझ आएगी सर किया क्या है हमने। और जब पाकिस्तान का डोज़र आया, तो जब उसमें और टारगेट्स के नाम आए, तो फिर हमारे लोगों ने मुस्कुरा के मुस्कुरा के कहते हैं ना, हाँ की ना की, और छोड़ दी बात। दुनिया को समझ आ गई है सर। इट्स बीन और ये आई मीन साथ में चाइना की जो मार पड़ी है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। अब पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि नहीं साहब हम जो है अब तुर्की से लाएँगे अपना अगला एयर डिफेंस। कभी जर्मनी से बात कर रहा है, कभी टर्की से बात कर रहा है, लेकिन वो तो सब पैसे लेके देंगे ना, लोन पे तो नहीं बिल्कुल। देंगे वो। सर चाइना का एक एक चीज़ और भी हमें समझनी पड़ेगी आफ्टर दिस। ऑफ हुँ, कोर्स चाइना ने सपोर्ट की, कोई डाउट नहीं, करनी भी थी सर, 85% उनका इक्विपमेंट वहाँ से आता है। उनकी टाइज़ है, और चाइना का ड्रीम है कि हम उलझे रहें इंडिया उनके साथ, तो चाइना फील्स हैप्पी। ये जो उनको पिटाई हुई ना सर, उनके जो सिस्टम के नाक कटी, और जो ट्रम्प का जैसे एकदम से हमारे खिलाफ जो बिहेवियर आया, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट अब हम जो मर्जी बोलें कि ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है, यूएस अनप्रिडिक्टेबल है, हमें पता था यूएस अनप्रिडिक्टेबल है, पर इतना ज़्यादा ओपनली आके बोलेगा, और 11-12 बार उसके बाद बोल चुका है। तो मुझे लगता है सर अभी चाइना, और जो अगर अमेरिकन एसेट्स पाकिस्तान से उड़ाई गई हैं, डैमेज हुई हैं, तो चाइना इतनी बात तो समझता है सर कि ये एसेट्स उसके लिए थी। अमेरिका ने अपनी लैंड से, अपने जहाज से, कल को एक सिचुएशन बनती ताइवान के ऊपर, किसी के ऊपर फायर करने से ज़्यादा प्रेफर करता कि पाकिस्तान से चाइना के ऊपर कुछ फायर होता। हीरा मंडी है सर, वो तो पैसे की बिकती है। तो चाइना हुँ, इतनी बात तो समझता है सर कि जो यहाँ पे स्टॉकिंग की गई थी, ईरान तो अभी इनके पंगे पड़े हैं, भारत के साथ फ्यूचर में पड़ेंगे। आज की डेट में यूएस का नंबर 1 एनिमी चाइना है। चाइना का सबसे बड़ा अच्छा दोस्त पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के अंदर यूएस की एसेट्स हैं जो कि चाइना के ऊपर फायर होनी है। तो आई थिंक चाइना को भी एक घंटी बजी है उसके बाद देखिए आपने कोई स्टेटमेंट उसने दिया नहीं, कोई एंटी इंडिया, वो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान करने के बाद चुप हो गया। और जो अभी विस्पर्स आनी शुरू हुई हैं आरआईसी की, बहुत लंबा सफ़र है। आई आई कांट से कि कल ही आरआईसी बन जाएगा। लेकिन अगर उस पॉसिबिलिटी की देखेंगे, तो ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान टर्की क्यों भाग रहा है। हमें क्या पता कि चाइना ने बोला क्या है उसको। ओपनली तो बोला हम तो J-35 देंगे, पर अंदर क्या हुँ। बोला क्या पता सर। चाइना ने एक एडी सिस्टम रशिया को दिया है, HQ-19। जो तो यहाँ पिटा हुआ है। नहीं, नहीं, HQ-16 है हमारे यहाँ।
यहाँ 9 और 16 ज़्यादा पिटा सर। 9 और 16 है। हाँ, आई थिंक 19 भी इन्होंने लास्ट मिनट में भेजा था, लेकिन आई थिंक इंटीग्रेट नहीं हो पाया या ट्रेन नहीं कर पाया, जो लास्ट में आई थी ना उनके जहाज जो आए, बट अभी रशिया को दिया पर उन्होंने। 19 तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, तो सर ओवरऑल जब एयर डिफेंस का जब लेयरिंग होती है सर, आप ड्रोन से लेके जब शुरू करते हो, क्रूज मिसाइल, ड्रोन मिसाइल, क्रूज को इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो यू कैटर तभी तो आपका एयर डिफेंस पूरा होता है जब आप वो एक लेयर्ड डिफेंस क्रिएट करते हो। और रशिया को आज जो खतरा है वो बैलिस्टिक मिसाइल से ही है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट उनका S-400 होते-होते भी उन्होंने फिर भी ये खरीदी है इनसे। तो क्या पता चाइना ने उनको मना किया है।